नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अधिगम सीखना क्या होता है, उस कैसे सीखा जाता है। आज मैं अधिगम के प्रकार को लेकर के आया हूँ। अधिगम कितने प्रकार का होता है और ये इसको कल वाले वीडियो में दे दूंगा। अधिगम के सिद्धांत, आज मैं सिद्धांत को लेकर के आया हूँ। सिद्धांत को जान लीजिए, इसके बाद जो है नियम भी आज मैं बता दूंगा। अधिगम के सिद्धांत और नियम, और नेक्स्ट वीडियो मेरा अधिगम के प्रकार होगा। तो सबसे पहले अधिगम के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। अधिगम के सिद्धांत, साथियों, गिलफोर्ड महोदय ने बताया कि व्यवहार के कारण, व्यवहार के परिणाम के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। सिद्धांत, सिद्धांत कहते किसे हैं? सिद्धांत साथियों, ये सिद्ध की हुई विचारधारा होती है। किसी के विचार होते हैं और ये विचार किसी किसी को ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, किसी किसी को कम फायदेमंद होते हैं। सिद्धांत जो है किसी के द्वारा दी गई विचारधारा है, जिसे गलत नहीं ठहराया जाता है। किसी के द्वारा दी गई विचारधारा है जिसे गलत नहीं ठहराया जा सकता, और नहीं वो पूर्णतः सही होता है। हाँ, इतना जरूर है कि किसी किसी के लिए ये ज़्यादा लाभप्रद हो जाता है, तो किसी किसी के लिए कम लाभप्रद होता है। तो आइए साथियों, अधिगम के जो कुछ सिद्धांत हैं उस पर मैं चर्चा कर देता हूँ। पहला सिद्धांत जो है पावलोव का, सीटेट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पावलोव साथियों एक सिद्धांत दिया था। पावलोव के सिद्धांत का क्या नाम है, पूछा जा सकता है। पावलोव कहाँ के निवासी थे? पावलोव ने अपना सिद्धांत किस पर प्रयोग किया? पावलोव का सिद्धांत कब तैयार किया गया, किस सन में? तो साथियों, पावलोव का जो सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इन्होंने इस सिद्धांत को कब पारित किया? 1904 में। ये कहाँ के निवासी थे? सोवियत रूस के। इन्होंने किस पर प्रयोग किया? कुत्ता पर। कई चीज मैंने आप लोगों को बताया। पावलोव का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कब लागू किया गया? 1904 में ही तैयार किए। किस पर प्रयोग किए? कुत्ता पर किए भाई। कहाँ के निवासी थे? सोवियत रूस के निवासी थे। चलिए अब दूसरा सिद्धांत, नोट बनाना हो तो नोट बना लीजिए।
अब दूसरा सिद्धांत थॉर्नडाइक को ले लीजिए। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने अपना ये सिद्धांत कब दिया? 1898 में। किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर। ध्यान दीजिएगा। अगला सिद्धांत साथियों स्किनर का ले लीजिए। स्किनर महोदय का सिद्धांत। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? क्रिया प्रसूत का। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ये कहाँ के निवासी थे? स्किनर। पेंसिल्वेनिया के निवासी थे। पेंसिल्वेनिया, कहीं कहीं पेंसिल्वेनिया भी बोला जाता है। पेंसिल्वेनिया के निवासी थे। इन्होंने अपना प्रयोग कब किया? स्किनर महोदय ने किस पर अपना प्रयोग किया है? चूहा और कबूतर पर। चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया है। अगला सिद्धांत ले लीजिए साथियों, कोहलर का। कोहलर का सिद्धांत सूज का सिद्धांत। सूज का सिद्धांत। ये कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। इन्होंने अपना सिद्धांत जो है कब पारित किया था? 1925 में। किस पर? सुल्तान नामक बनमानुस। सुल्तान नामक बनमानुस। अगला सिद्धांत एकदम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपका सीटेट में निश्चित रूप से मिलेगा साथियों। कर्ट लेविन का। कर्ट लेविन। कर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया है। क्षेत्र सिद्धांत। कर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया। और ये जो है कहाँ के निवासी थे? ये भी जर्मन के थे। बाद में अमेरिका चले गए। दोनों में से कोई एक दे देगा तो ध्यान दीजिएगा। अगला सिद्धांत टॉलमैन का।
टॉलमैन कौन सा सिद्धांत दिए? इन्होंने चिन्ह सिद्धांत दिया है। चिन्ह सिद्धांत दिया है इन्होंने। और ये कहाँ के निवासी थे? वेस्ट न्यूटन के निवासी थे। वेस्ट न्यूटन के निवासी थे साथियों। एक और सिद्धांत ले लीजिए, हल का। CH हल जिसे कहा गया है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? हल महोदय पूरा लिख देते हैं। CH हल प्रबलन का सिद्धांत। ये कहाँ के निवासी थे हल महोदय? अमेरिका के निवासी थे। साथियों, इस डायग्राम को अगर आप याद कर लेंगे, 2 ही दिन का समय बचा है और आपको इससे निश्चित रूप से मैं 100% विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका आना है। इसके बाद मैं आपके सीटेट की परीक्षा के बाद मैं आपको आपके प्रश्न पत्र का हल लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।